बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, सूरत अनफ़ाल हम पढ़ रहे थे और सूरत अनफ़ाल से रिलेटेड जो है वो दो रकू हम लोग पढ़ चुके थे और उससे रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स थे, वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उम्मीद है आप लोगों ने दो रकू का अच्छे से तर्जमा भी याद कर लिया होगा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे और MCQs भी अपने यूनिक नोट्स पे मार्क कर लिए होंगे। आज जो है हम रकू नंबर 3 से रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम अपने स्टार्ट करते हैं। सवालात और उनके मुख्तसर जवाबात। सवाल नंबर 1 देखिएगा, शर दवाब से क्या मुराद है? या फिर सवाल इस तरह से हो सकता है कि अल्लाह के नज़दीक कौन लोग बदतरीन हैं? जवाब, शर दवाब का मतलब है बदतरीन जानवर और ये काफिरों यानी यहूदी नसारा और यहूद नसारा मुशरिकीन और मुनाफिकीन को कहा गया है क्योंकि ये लोग अकल और समझ बूझ रखते हुए भी ईमान नहीं लाते, इसलिए उन्हें बदतरीन जानवर कहा गया है। सवाल नंबर 2, सूरत अनफ़ाल की आयत में ख़यानत से क्या मुराद है? जवाब, ख़यानत का मायने है दगा, धोखा, बददियानती और अहद शिकनी यानी वादा तोड़ना। ख़यानत अमानत की ज़िद है और मुनाफिक की निशानी है कि जब वो वादा करता है तो उसके ख़िलाफ़ करता है, वादा खिलाफ़ी करता है। जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो उसमें ख़यानत करता है और जब बात करता है तो झूठ बोलता है। सूरत अनफ़ाल की आयत में ख़यानत से मुराद अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से पीछे हट जाना और उनमें रद्दो बदल है। अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाते हुए फरमाया कि ए अहले ईमान, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत में ख़यानत ना करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो। इजाफ़ी सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, माल और औलाद के फितना होने से क्या मुराद है? जवाब, माल और औलाद के साथ मोहब्बत का होना एक फ़ितरी जज्बा है। माल और औलाद के फितने होने से मुराद जो है उनकी मोहब्बत में मशगूल होकर अहकाम इलाहिया से गाफिल होना है। अगर कोई शख्स माल और औलाद की मोहब्बत में इस कदर महव हो जाता है यानी इस कदर जो है वो गुम हो जाता है कि अल्लाह ताला के अहकामात को भी भुला दे, तो ऐसे शख्स के लिए माल और औलाद फितना है। अल्लाह ताला माल और औलाद के ज़रिए बंदे को आजमाता है कि क्या वो बंदा माल और औलाद की मोहब्बत में खोकर रह जाता है या अहकामात इलाहिया पर भी जो है वो उसकी पैरवी करता है। सवाल नंबर 2 देखिएगा, सूरत अनफ़ाल में किन चीज़ों को फितना करार दिया गया है? जवाब, सूरत अनफ़ाल में ऐसे माल और ऐसी औलाद को फितना करार दिया गया है जिसकी मोहब्बत में मशगूल होकर इंसान अहकाम इलाहिया से गाफिल हो जाता है। सवाल नंबर 3, कुरान के अहकाम फितने से कैसे बचा जा सकता है? जवाब, फितने से मुराद वो मोहलक गुनाह हैं यानी ऐसे हलाक करने वाले गुनाह जिनके असरात सिर्फ फ़ाइल यानी करने वाले पर महदूद नहीं रहते बल्कि पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लेते हैं। उनसे महफूज रहने का तरीका ये है कि ऐसे गुनाहों से ख़ुद भी बचा जाए और जो लोग ऐसे गुनाह में मुब्तला होते हैं उन्हें भी उन गुनाहों से रोका जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो अल्लाह के नज़दीक गुनाहगार और बेगुनाह दोनों जो हैं वो यकसा तौर पर जो है मुजरिम तस्वुर होंगे। सवाल नंबर 4 देखिएगा, ला तख़ूनु का मायना तहरीर करें। जवाब, ला तख़ूनु का मायना है तुम ख़यानत ना करो। सवाल नंबर 5, मदीना हिजरत कर जाने के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मक्का के बारे में क्या बताया? जवाब, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन में कलील और ज़ईफ़ समझे जाते थे तो और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाएं यानी बेखानो माल ना कर दें, तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तक़वियत बख्शी और पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चन आंसर को जो है अच्छे से याद कर लेना है और इन आयात से रिलेटेड जो है रुकू नंबर 3 से रिलेटेड जो है वो MCQs आपके यूनिक नोट्स के पेज नंबर 25 पे और 26 पर मौजूद हैं। आपने इसका तर्जमा, इस रुकू का तर्जमा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करने के बाद आपने इसका जो है सॉल्व कर लेना है। ये आप लोग का होमवर्क है यूनिक नोट्स के पेज नंबर 25 एंड 26 पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम रुकू नंबर 4 पढ़ेंगे, उसका तर्जमा बा मुहावरा तर्जमा और उसका आपको तशरीह बताई जाएगी। स्टूडेंट, आप लोगों ने अपना होमवर्क अच्छे से करना है और सवाल जवाब भी अच्छे से याद कर लेना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।